दोस्तों आज 21 जनवरी 2023 को यस बैंक ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। यह इस बैंक का स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 3 में इंटरेस्ट अर्न 5,872 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 5,474 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 4,898 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 20% की बढ़त है और सिक्वेंशियली भी इसमें लगभग 7% की बढ़त है। क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 7,015 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,394 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 5,632 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 25% की बढ़त है और सिक्वेंशियली भी इसमें लगभग 10% की बढ़त है। क्वार्टर 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 914 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 790 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 731 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% बढ़ा है और सिक्वेंशियली भी इसमें लगभग 15.5% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में प्रोविजंस 845 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 582 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 375 करोड़ था। तो प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 125% की बढ़त है और सिक्वेंशियली भी देखिए तो इसमें 45% की बढ़त हुई है। तो दोस्तों प्रोविजंस में तो ईयर ऑन ईयर सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है, तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि प्रोविजंस बढ़ रहे हैं। क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट 51 करोड़ 52 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 152 करोड़ 82 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 266 करोड़ 43 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 81% की कमी हो गई है और अगर हम लोग सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 66% की कमी है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। क्वार्टर 3 में अर्निंग पर शेयर 2 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 11 पैसे था। तो ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के एनपीए रेशियोज को देखते हैं। क्वार्टर 3 में ग्रॉस एनपीए 2.02% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12.89% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 14.63% था। तो ग्रॉस एनपीए में तो अच्छा खासा सुधार दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 1,263 बेसिस पॉइंट्स की कमी दिख रही है और सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 1,087 बेसिस पॉइंट्स की कमी दिख रही है। और अगर हम लोग नेट एनपीए देखें तो क्वार्टर 3 में ये 1.03% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3.6% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 5.29% था। तो नेट एनपीए में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी कमी हुई है। तो एसेट क्वालिटी में तो बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट इनकम 1,971 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,991 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 1,764 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.7% की बढ़त है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें 1% की गिरावट हुई है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.6% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में 2.4% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो आप ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर स्टेबल समझ सकते हैं। यस बैंक के नेट एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10.4% का इंक्रीज हुआ है। टोटल डिपॉजिट्स में 15.9% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो क्वार्टर 3 में 29.9% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 31% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में 30.1% था। तो कासा रेशियो में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर थोड़ा डिक्लाइन जरूर आया है। तो दोस्तों अगर हम लोग इस बैंक के ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो ये कोई बुरा रिजल्ट नहीं है। यहाँ जो नेट प्रॉफिट में आपको इतनी ज़्यादा कमी दिख रही है वो एजिंग रिलेटेड प्रोविजंस की वजह से है, इसीलिए आपको इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मात्र 52 करोड़ के आसपास ही दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।